हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्पार्टन कंप्यूटर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन टैली में लेजर तैयार करना, इन्वेंट्री तैयार करना, परचेस वाउचर और सेल्स वाउचर में एंट्री करना सीखेंगे। सबसे पहले टैली ERP 9.0 पर राइट क्लिक करके ओपन करेंगे। देन वर्किंग इन एजुकेशन मोड को सेलेक्ट करेंगे एंड सिल्वर एडिटिंग एडिशनल मोड को सेलेक्ट करेंगे। टैली क्रिएट करने के लिए कंपनी इंफॉर्मेशन या अल्टर F3 प्रेस करेंगे। क्रिएट कंपनी पे जाएंगे, देन कंपनी क्रिएट करेंगे। जैसे कि कंपनी का नाम लिख दिया मैंने, स्पार्टन कंप्यूटर्स। मेलिंग नेम एज इट इज रख दिया, एड्रेस डाल दिया सलूम्बर, मोबाइल नंबर डाल दिए मैंने, स्टेट, पिन कोड नंबर, टेलीफोन नंबर, मेल एड्रेस, करेंसी सिंबल एज इट इज रखना है। मेंटेनेंस टाइप के अंदर, कंपनी टाइप के अंदर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री सेलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1/4/2021। बुक बिगिनिंग फ्रॉम के अंदर एज इट डेट रन दो। यहाँ पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन अलाउ नहीं करनी हो और इंटर मार्कर एक्सेप्ट कर लो। एस्केप बटन दबाकर बैक जाना है, गेटवे ऑफ टैली पर आ जाना है। सबसे पहले लेजर तैयार करने के लिए अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है या कीबोर्ड से ए को प्रेस करेंगे। देन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर लेजर का मतलब होता है खाता। अकाउंट्स के अंदर किसी भी प्रकार की एंट्री करने के लिए आपको पर्टिकुलर का खाता बनाना होता है। जैसे कि परचेस यानी खरीदना, सेल्स का मतलब बेचना। परचेस करने के लिए परचेस का वाउचर बनाना होगा और सेल्स करने के लिए सेल्स का वाउचर बनाना होगा। आज अपन परचेस और सेल्स की एंट्री करने वाले हैं, इसलिए अपन 2 लेजर तैयार करेंगे और तीसरा लेजर तैयार करेंगे वो ऑलरेडी बना हुआ होता है, उसके अंदर आपको चेंजेस करना होगा, बदलाव करना होगा। बदलाव को यहाँ पर अल्टर के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले लेजर पर क्लिक करेंगे और आपके सामने क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर एंड मल्टी लेजर्स क्रिएट करने के लिए क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर दे रखा है। अभी अपन ओनली फॉर सिंगल लेजर क्रिएट करना सीखेंगे। क्रिएट का मतलब होता है लेजर को बनाना और डिस्प्ले का मतलब होता है बनाया हुआ लेजर देखना। ओनली सी करेगा, दिखाएगा, आपको शो कराएगा कि कौन कौन से लेजर आप बना चुके हो। तीसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है अल्टर का। जो लेजर आपने बनाया है उस लेजर में कोई गलती कर दी है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई है इस लेजर के अंदर, आप उसके अंदर बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अपन बदलाव करेंगे केस अकाउंट के अंदर। सबसे पहले अपन लेजर तैयार कर लेते हैं। क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट के लिए अपन कीबोर्ड से सी प्रेस कर सकते हैं या क्रिएट को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। लेजर क्रिएशन की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको परचेस एंड सेल्स 2 लेजर तैयार करने हैं। सबसे पहले लेजर बना रहे हैं अपन परचेस अकाउंट। परचेस का मतलब होता है खरीदना। किसी वस्तु को खरीदने के लिए आपको परचेस अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए अकाउंट्स के लिए S/C एंटर, अलास को खाली छोड़ देना है और अंडर ग्रुप के अंदर आपको लिस्ट दिखेगी, आपको जो एरो से अप डाउन करके सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको परचेस अकाउंट सेलेक्ट करना है या कीबोर्ड से P सेलेक्ट करेंगे तो लिस्ट P सीरीज आ जाएगी और परचेस अकाउंट सेलेक्ट करना है और एज इट इज आपको एंटर प्रेस करते जाना है और एक्सेप्ट करना है। आपका परचेस का लेजर बन चुका है। अब आपको सेल्स का, इसी प्रकार सेल्स का लेजर बनाना है। सेल्स अकाउंट
सेल्स अकाउंट का अंडर ग्रुप होता है सेल्स। एस सेलेक्ट करते सेल्स आ जाएगा और एरो से भी अप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं सेल्स अकाउंट और एंटर मार के एक्सेप्ट कर लिए। देन एस्केप बटन से बाहर आ जाएंगे और अल्टर लेजर के अल्टर में जाकर आपको केस अकाउंट बना हुआ दिखेगा और आपने जो लेजर बनाए परचेज और सेल्स वो भी आपको दिखेंगे। यहाँ पर केस और प्रॉफिट एंड लॉस दो अकाउंट बने हुए होते हैं, इसमें आपको केस सेलेक्ट करना है और केस हमेशा केस इन हैंड अंडर ग्रुप में आता है। लिस्ट ऑफ ग्रुप के अंदर आपको केस इन हैंड सेलेक्ट करना है और ओपनिंग बैलेंस वहां पर आपको आपके पास कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, कितने अमाउंट लगाकर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कितना केस पड़ा हुआ है जिससे अपन वस्तु को खरीदेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए फिल कर दिया, 1 लाख रुपीज। ये अमाउंट हमेशा डेबिट होता है। देन एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट बटन से बाहर आएंगे और आप क्वाइट से भी बाहर आ सकते हो, क्वाइट, और गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में लेजर में आपने परचेस और सेल्स और केस अमाउंट के अंदर अमाउंट फिल किया। इसी प्रकार आपको इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में स्टॉक बनाने के लिए आना है। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक से स्टॉक, इसमें कौन कौन सी वस्तु का स्टॉक रखा जाए, जैसे कि स्पार्टन कंप्यूटर्स कंप्यूटर, कीबोर्ड, लैपटॉप, मदरबोर्ड्स आदि बेचने का कार्य करता है। तो उसके लिए आपको स्टॉक ग्रुप पे जाना है और क्रिएट करना है। क्रिएट का मतलब होता है बनाना। यहाँ पर आप स्टॉक ग्रुप्स तैयार करेंगे। जैसे कि क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्रिएट की विंडो ओपन हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले और अल्टर का ऑप्शन अनहाइड। जब तक आपका स्टॉक ग्रुप नहीं बनेगा तब तक ये डिस्प्ले और अल्टर ऑप्शन एक्टिव नहीं होंगे। तो सबसे पहले अपन स्टॉक ग्रुप तैयार करेंगे। सबसे पहले स्टॉक ग्रुप के अंदर डाला मैंने मॉनिटर। अंडर ग्रुप को खाली छोड़ो और एक्सेप्ट कर लो। देन बनाया माउस, एक्सेप्ट करते जाओ इसी प्रकार। नेक्स्ट आइटम कीबोर्ड, मदरबोर्ड, एस्केप बटन से बाहर आ जाएंगे और यूनिट्स पे जाएंगे। यूनिट्स का मतलब होता है वस्तु को किस क्वांटिटी में बेचा जाएगा उसकी मात्रा। जैसे कि राइस केजी में जाता है, ऑयल केजी में जाता है, मिल्क लीटर में जाता है। उसी प्रकार कोई वस्तु जैसे कीबोर्ड, एलसीडी, टीवी, ये सभी पीसेस में जाते हैं। तो यहाँ पर आपको यूनिट्स के अंदर वस्तु की इकाई बनानी। यहाँ पर भी क्रिएट का ऑप्शन होगा। यहाँ पर आपको लिखना है पीस, पीसीएस, पीस के लिए शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अगर वस्तु केजी में जाती है तो केजी लिखेंगे, लीटर में जाती है लीटर में लिखेंगे। अभी आपने ओनली इलेक्ट्रॉनिक आइटम से, इसीलिए अपन ने पीस सेलेक्ट की। देन बैक जाएंगे एस्केप बटन से, फिर स्टॉक आइटम पे जाएंगे। स्टॉक आइटम के अंदर क्रिएट करना है आपको स्टॉक, जो स्टॉक ग्रुप बना है उसके आइटम्स की कंपनी नेम, मॉडल नेम के आधार पर स्टॉक आइटम क्रिएट होंगे। जैसे आपने कीबोर्ड लिया था, कीबोर्ड जैसे कि डेल कंपनी का है तो डेल कीबोर्ड। देन इंटर प्रेस करेंगे और अंडर के अंदर आपको कीबोर्ड सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप दिखेगी, उसके अंदर आपको कीबोर्ड एरो से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यूनिट्स जो बनाई थी आपने पीस को सेलेक्ट करेंगे। देन एंटर मारकर एक्सेप्ट करेंगे। इसी प्रकार HP का कीबोर्ड ले लिया। कीबोर्ड बहुत सारी कंपनी के हो सकते हैं, तो मैंने कीबोर्ड ले लिया HP का कीबोर्ड। HP कीबोर्ड सेलेक्ट करेंगे, पीस सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर। इसी प्रकार माउस के लिए डेल माउस, सेलेक्ट करेंगे माउस, देन पीस सेलेक्ट करेंगे, देन इंटर मार्क एक्सेप्ट करेंगे। HP का माउस सेलेक्ट करेंगे यहां से एरो से, एंड पीस सेलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट। मदरबोर्ड ले लिया हमने इंटेक्स का मदरबोर्ड।
यहाँ पर मदरबोर्ड सेलेक्ट करेंगे, देन पीस सेलेक्ट करेंगे, देन इंटर मार्क एक्सेप्ट करेंगे। इसी प्रकार इंटेल का मदरबोर्ड ले लिया, मदरबोर्ड सेलेक्ट करेंगे, देन पीस सेलेक्ट करेंगे, देन एक्सेप्ट। अब मॉनिटर स्क्रीन एलईडी मॉनिटर कैसा है आपका, 15 इंच का है, 18 इंच का है, 21 इंच का है, 24 इंच का है, और कौन सी कंपनी का। जैसे कि मैंने LG का मॉनिटर ले लिया, LG मॉनिटर। अगर आपका 21 इंच का मॉनिटर है तो आप पीछे 21 इंच लिख दो, देन मॉनिटर सेलेक्ट करो और पीस सेलेक्ट करो। इसी प्रकार डेल मॉनिटर कितने इंच का है, 15.6 इंच का है, 15.6 लिख दिया, देन मॉनिटर सेलेक्ट किया, देन पीस सेलेक्ट किया। इसी प्रकार अपन अलग अलग कंपनी के आइटम्स तैयार कर सकते हैं और कंपनी नेम के आधार पर अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से एक्सेप्ट बटन से बाहर आ जाएंगे। अगर आपको स्टॉक आइटम देखना है, कौन कौन से स्टॉक आइटम बनाए, तो डिस्प्ले से देख सकते हैं। ये सभी आपने स्टॉक आइटम बनाए वो आपको दिख रहे हैं। इसी प्रकार कोई चेंजेस करना है तो अल्टर में जाकर भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि आपको माउस में चेंजेस करना है तो माउस में चेंज कर सकते हो, चाहे आपने कंपनी का नाम लिखा हो अलग से, या अलग से कोई डिफाइन करना हो माउस को, या मीनिंग गलत लिख दी है उसको सही करना हो, कुछ भी अपन चेंजेस कर सकते हैं। या फिर अंडरग्रो आपने गलत डाल दिया है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, या पीस आपने नहीं डाला है तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और इंटर मार्क एक्सेप्ट करोगे तो वो चेंजेस हो जाएगा। इसके बटन से बाहर आएंगे और गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अपना लेजर बन चुका है, इन्वेंट्री बन चुकी है। अब आपको एंट्री करनी है परचेस और सेल्स के अंदर। उसके लिए ट्रांजैक्शन पार्ट के अंदर अकाउंटिंग वाउचर पे आना है। यहां पर आपको F9 प्रेस करना है। F9 की फंक्शन की है आपकी, जो कीबोर्ड के सबसे फर्स्ट रो के अंदर दिखती है, उस रो के अंदर F9 फंक्शन की प्रेस करनी है। इससे आपको परचेस वाउचर दिखेगा आपको, और राइट साइड के अंदर आपको परचेस F9 सामने लिखा हुआ है, उसको भी क्लिक कर सकते हैं माउस के माध्यम से। और सेल्स करने के लिए, वस्तु को बेचने के लिए आपको F8 प्रेस करना होगा, लेकिन सबसे पहले अपन वस्तु को खरीदेंगे। खरीदने के लिए आपको F9 प्रेस करना है, परचेस, एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है और केस सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर सबसे पहले लेजर केस जो आपने अमाउंट डाला था, यहाँ पर केस अमाउंट सेलेक्ट करना है। तो 1 लाख रुपए आपने फिल किया वो आपको दिखेगा। अब परचेस लेजर के अंदर परचेस का जो लेजर बनाया था, लिस्ट ऑफ लेजर से सेलेक्ट करना है परचेस, और सबसे पहले डेट चेंज करने के लिए आपको F2 प्रेस करना है। यहाँ पर आपको 1/4/2021 प्रेस करना है। यहाँ पर आपको करंट पीरियड चेंज करने के लिए बोल रहा है, उसके लिए आपको अल्टर के साथ F2 प्रेस करना है। अल्टर के साथ F2 प्रेस करके 1/4/2021 डेट फिल कर ली। F2 से अपन डेट चेंज कर सकते हैं, जैसे जो आपको डेट लगानी है वो डेट लगा सकते हैं। F2 दबाकर 1/4/2021 डेट डालेंगे। अब आपको आइटम्स नेम स्पेस की को दबाएंगे तो आपके सामने लिस्ट ऑफ आइटम की लिस्ट खुल जाएगी। जो आइटम आपने इन्वेंट्री वाउचर में बनाए थे, ये सभी आइटम आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। जो आइटम आपको परचेस करना है उसको सेलेक्ट, जैसे डेल का कीबोर्ड सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ लिस्ट हटा देना है और नॉट एप्लीकेटेड पर क्लिक करना है। क्वांटिटी यानी कितने कीबोर्ड आप खरीद रहे, 5 कीबोर्ड खरीद रहा हूँ, रेट क्या, तो बाय द वे इस कीबोर्ड की रेट है 350 रुपए, तो आपका टोटल अमाउंट 1750 रुपए आ जाएगा। इसी प्रकार आपको एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ना है और नेक्स्ट अपना मॉनिटर सेलेक्ट किया, यहाँ पर नॉट एप्लीकेटेड करना है। क्वांटिटी के अंदर जितनी क्वांटिटी आप खरीद रहे हो, जैसे कि आप मॉनिटर एलईडी मॉनिटर 15.5 आपने 3500 में खरीदा, टोटल 17,500 रुपये आपके आ जाएंगे। एंड ऑफ लिस्ट करते जाएंगे और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और स्पेस मारते जाएंगे और अगली लिस्ट अपन सेलेक्ट करते जाएंगे। 5 पीस मैंने
डेल के माउस खरीदे 150 में। इसी प्रकार नेक्स्ट आइटम HP का कीबोर्ड नॉट एप्लीकेटेड, देन 6 पीस 340 रुपए के अंदर। अगर आपका अमाउंट फिल नहीं करोगे ये आगे नहीं बढ़ेगा। देन HP का माउस ले लिया मैंने, नॉट एप्लीकेटेड कर लिया और आइटम सेलेक्ट कर लिया ऐड। इसी प्रकार अपन जितने भी आइटम्स खरीदेंगे 1 बाय 1 अपना बिल बनता जाएगा। और यहाँ से इंटेल मदरबोर्ड सेलेक्ट किया, यहाँ से नॉट एप्लीकेटेड करके मैंने 3 पीसेस खरीदे, एक पीस अपना 5000 का है, तो टोटल हो गए 15000 रुपये नॉट एप्लीकेटेड। इसी प्रकार इंटेक्स का मदरबोर्ड लिया, 5 पीस सेलेक्ट किए और रेट लिख दी मैंने 8000 रुपये। इसी प्रकार अपना बिल बनता जाएगा, टोटल 40000 का बिल बना इंटेक्स मदरबोर्ड का। इसी प्रकार LG मॉनिटर लिया मैंने, इस मॉनिटर की क्वांटिटी 5 है, उसकी रेट है 4000 रुपये पर पीस। देन आपका बिल बना है 98,640 रुपीज। ये आपको टोटल ग्रैंड टोटल में दिख जाएगा और टोटल आपके पास पीस की संख्या हुई है 42 है। तो 42 पीस आपने 98,640 रुपीज में परचेस किए और इंटर मार्क का आपको एक्सेप्ट करना है। ये बिल आपका परचेस का सेव हो जाएगा। अब आपके पास टोटल आइटम्स कितना आया है स्टॉक समरी में जाकर अपन चेक कर सकते हैं। स्टॉक समरी में जो जो आइटम आपने परचेस किया है उन सभी आइटम्स की आपको लिस्ट दिखेगी। उसके लिए फुल डिस्क्रिप्शन दिखने के लिए शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे और आइटम्स कंपनी वाइज आपको दिखने लगेगा। पर्टिकुलर आइटम्स पे जाकर शिफ्ट एंटर प्रेस करना है या अल्टर F1 प्रेस करना है, फुल डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। ये सभी आइटम्स अपने परचेस कर चुके हैं कंपनी वाइज। कीबोर्ड्स डेल और HP के, मॉनिटर डेल और LG के, मदरबोर्ड इंटेक्स और इंटेल के, एंड माउस डेल और HP के कितने कितने पीस पड़े हुए, किस भाव से आपके पास परचेस किया है। यहाँ से बाहर निकलेंगे एक्स के बटन से, रिपोर्ट पार्ट में अपन बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस से चेक कर सकते हैं कि परचेस आपने कितना किया है। टोटल परचेस जितना किया है वो अमाउंट आपको दिख रहा है। इंटर प्रेस करेंगे, परचेस के ऊपर आपको बताएगा कि आपने कौन कौन से आइटम्स परचेस किए हैं। तो ये सब परचेस आइटम किए हैं वो सभी आपको दोबारा देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर। एस्केप बटन से बाहर निकलेंगे और अब सेल्स एंट्री करने के लिए वापस अकाउंटिंग वाउचर पर जाएंगे। यहाँ पर आपको F8 प्रेस करना है सेल्स के लिए, या राइट साइड में सेल्स लिखा हुआ है F8 फंक्शन की प्रेस करनी है। अब आपको वस्तु बेचने के लिए यहाँ पर सेल केस में आपके पास 1360 रुपए पड़े हुए हैं। इसके अंदर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, इंटर मार्क प्रेस करते जाओ, आगे बढ़ जाओ और सेल्स लिस्ट ऑफ लेजर के अंदर आपको सेल्स लेजर सेलेक्ट करना है। स्पेस मारेंगे, कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है स्पेस बार। यहाँ पर जितना आइटम आपके पास पड़ा हुआ है लिस्ट ऑफ आइटम्स के अंदर वो दिख जाएगा। जितनी क्वांटिटी अपने पास पड़ी हुई है उससे ज्यादा क्वांटिटी आप नहीं बेच सकती हो। जैसे कि आपके पास डेल के 5 पीस पड़े हुए हैं, आप 5 पीस से 6 पीस बेचोगे तो नेगेटिव स्टॉक आपको दिखेगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जितने पीस अपने पास पड़े हुए हैं उतने पीस ही अपन बेच पाएंगे, उससे कम बेच पाएंगे, ज्यादा पीस नहीं बेच पाएंगे या उतने ही पीस बेच पाएंगे। जैसे कि मैंने डेल कीबोर्ड परचेस किया था 5, उसमें से 4 पीस को मैंने 500 रुपए के भाव से सेल किया। इसी प्रकार मैंने मॉनिटर सेलेक्ट किया, उसमें से मैंने 4 पीसेस 5500 के भाव से सेल आउट किए। इसी प्रकार मैंने माउस डेल के मैंने 3 पीस 550 रुपए के भाव से सेल किए। इसी प्रकार मैंने HP का कीबोर्ड 2 पीस 750 के भाव से सेल किए। इसी प्रकार HP माउस नॉट एप्लीकेटेड 3 पीस 420 में सेल किए। इसी प्रकार इंटेल के मदरबोर्ड 2 पीस 9000 में सेल किए। इसी प्रकार
इंटेक्स के मदरबोर्ड 3 पीस 8,000 के भाव से सेल की। और लास्ट स्टेप ना LG मॉनिटर 21 इंच के पीस 2 पीस 7,800 के भाव से सेल की। टोटल अपना सेलिंग बिल बना है 86,010 रुपीज। इंटर मार के एक्सेप्ट करेंगे, ये बिल अपना सेव हो जाएगा। इसके बाद अपन इसकी रिपोर्ट देखने के लिए रिपोर्ट पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे और आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 26,880 रुपीज। देन क्लोजिंग स्टॉक, आपका जो माल पड़ा हुआ है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में दिखा रहा है 39,510 रुपीज का आपका स्टॉक पड़ा हुआ है। आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपका कौन कौन सा आइटम्स पड़ा हुआ है देख सकते हैं। अल्टर F1 डिस्क्रिप्शन या शिफ्ट एंटर से अपन आइटम को सेलेक्ट करेंगे और आइटम की लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। जो जो आइटम आपके पास पड़े हुए हैं वो सब आपको आइटम यहाँ पर क्वांटिटी के हिसाब से, रेट के हिसाब से दिखाया गया है। बैक करेंगे एस्केप बटन से और सेल्स पे जाएंगे। आपने सेलिंग किया है, सेलिंग बिल निकालना है दोबारा, तो अपन इंटर प्रेस करते जाएंगे, आइटम्स का बिल दिख जाएगा। बैक करेंगे एस्केप बटन से और आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो आपका हुआ है 26,880 रुपीज। और नेट प्रॉफिट आपका सेम एज इट इज, क्योंकि आपके कोई एक्सपेंसेस हुए नहीं है, कोई खर्चा नहीं हुआ है, ना कोई अदरवाइज इनकम हुई है, इसलिए नेट प्रॉफिट और नेट ग्रॉस प्रॉफिट दोनों सेम है। थैंक यू।